Laser vision correction seen a lot of changes from normal surgeries to advanced topoguided surgeries, and in last 30 years the technology has taken a U-turn. अब जब हम लेज़र विजन करेक्शन करते हैं ना, तो ऐसे नहीं करते कि ये बेटर है या ये बेस्ट है या ये ही करवानी है. सो इट्स अ टेलर मेड अप्रोच एंड इट्स अ कस्टमाइज्ड अप्रोच. भाई आपको शर्ट कौन से साइज़ की आएगी, आप टेलर से सिलवाओगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगी, बजाय कि आप रेडीमेड ले लोगे. कोई बोलेगा जी ये ब्रांड की शर्ट अच्छी है. दैट्स नॉट द केस इन लेज़र विजन करेक्शन नाउअडेज. तो सारी सर्जरीज बहुत अच्छी हैं, बट आपके लिए कौन सी अच्छी है? नॉर्मलिस्टिक, डू यू रिक्वायर क्लियर विच इज़ अ केलेक सर्जरी, और यू रिक्वायर अ PRK सर्जरी. सो हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपको फ्लैपलेस सर्जरी चाहिए या फ्लैप सर्जरी चाहिए. अगेन फ्लैपलेस एंड फ्लैप सर्जरीज पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं. उनकी कॉर्नर थिकनेस, उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो क्या काम करते हैं, उनका डे टू डे लाइफ क्या है. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके लिए क्लियर बेटर है या आपके लिए नॉर्मल लेसिक बेटर है या आपके लिए फेम्टोलेसिक बेटर है या आपके लिए PRK बेटर है या आपके लिए ट्रांस PRK बेटर है. हर किसी के लिए हर चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती. सो वो एक एनालिसिस करके पूरा प्रोटोकॉल वी हैव डिज़ाइंड इन हाउस, जिसको बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर यू. देयर आर सम पेशेंट्स जिसमें तीनों चीज़ें काम करेंगी. सो वो फिर पेशेंट प्रेफरेंस हो जाती है कि वो कितना हीलिंग टाइम चाहता है, वो कितना जल्दी रिकवरी चाहता है. सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज वैलिड क्वेश्चन कि विच वन इज बेटर. ऑल आर गुड डिपेंडिंग कि आपके ऊपर कैसा काम करेगी. When we come to actually what is the differentiating feature, so अगर मैं बोलूँ कि हम लेसिक सर्जरीज पहले सिर्फ फ्लैप सर्जरीज बोलते थे, उनको फ्लैप सर्जरी होती है जिसमें कट लगता है. सो आई थिंक आई विल जस्ट शो यू. So this is a cornea, this is a eyeball, this is called cornea. So cornea की ना शेप चेंज कर देते हैं हम लेजर विजन करेक्शन को. अर्लियर क्या होता था कि we used to cut a slice, not a complete slice but a partial thickness slice, approximately 100 microns, जिसे flap बोलते हैं. So flap is raised and then a laser is done and the flap is covered over the lasered area. तो फ्लैप सर्जरीज स्टार्टिंग से जो लेसिक बना है वो फ्लैप सर्जरीज के हिसाब से बना है. बट अब देयर इज अ रेवोल्यूशन विच इज वी हैव गॉन फ्रॉम अ फ्लैप सर्जरी टू अ फ्लैपलेस प्रोसीजर. सो इट कैन बी अ ट्रू फ्लैपलेस प्रोसीजर जिसको ट्रांस PRK बोलते हैं, और इट कैन बी अ सूडो फ्लैपलेस प्रोसीजर बिकॉज उसमें भी कट तो लगता है, जो दैट्स कॉल्ड लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शंस, which is a totally a different, altogether a different platform of laser vision correction, जिसमें हम 2 मिलीमीटर का छोटा सा कट लगाते हैं एंड यूजिंग अ फेम्टो लेजर भी कॉर्निया का एक लेंटिक्यूल विद इन द स्ट्रोमा, ना ऊपर चढ़ा जाता है ना अंदर चढ़ा जाता है, इसके बीच में से एक लेंटिक्यूल कट करके विच इज़ रिक्वायर्ड based on nomograms कि कितना मोटा लेंटिक्यूल चाहिए based on your power, and from that 2 millimeter we remove that lenticule. We can broadly classify it as a complete flapless surgery and a partial flapless surgery. So flap surgery के advantages ये है that is a very faster recovery, and I would say it gives you a complete wow. So one day you are not seeing, next day you are seeing. You are seeing as perfect as you were seeing with glasses. So that wow comes only with flap surgery. However, flap surgeries are not made for everyone. So if you have a thin cornea, topography is not good, then you cannot create a flap because it will further cornea को और पतला कर देगा और बाद में complications का risk रहता है. So then terminology for flapless या technology कह दीजिए, जिसमें हम लोग there is no flap and लेज़र सीधा कॉर्निया के ऊपर कर दी जाती है. तो इसको PRK पहले मैनुअल करते थे, तो इसमें सरफेस पे एक एपिथेलियम होती है जैसे हमारी स्किन होती है. तो रिमूव द स्किन ऑफ द हैंड और वी रिमूव द स्किन ऑफ द कॉर्निया एंड देन वी लेजर दिस एंड देन द स्किन रीजनरेट्स विद इन 24 to 48 hours. So that's called PRK if it is done manually removal. And when this removal of epithelium is done using a laser, it's called trans PRK. So trans PRK is as good as a flap LASIK. However, because the surface is not smooth for next 4-5 days, so recovery is 5 days. I would say it is delayed in terms of vision. But trans PRK is much better than a manual PRK because हर चीज़ बहुत precise होती है. So you calculate the epithelial thickness using the CT scan machines and then you put that in the laser machine and that removes that epithelium accurately. जितना आपने डाला है उतने epithelium remove होगा and then the power is corrected. And healing is also much better than a PRK procedure. However, between a flap procedure versus flapless procedure, flapless takes little more time to heal and the vision which you get, it evolves over next 5 to 7 days rather than getting a wow factor.
अभी ये सब चीज़ तो हो ही रही थी, देन केम ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसमें हम लेंटिक्यूल निकालते हैं, जिसमें ना तो एपिथेलियम निकाली जाती है ना फ्लैप बनाया जाता है, जिसमें जितना आपका पावर करेक्शन है उसका प्री कट टिश्यू अपने आप लेजर से अंदर रिमूव हो जाता है या कट हो जाता है एंड देन वी जस्ट एक्सट्रैक्ट दैट टिश्यू। इसको केलेक्स सर्जरीज बोलते हैं, केराटोलेंटिकुलर सर्जरीज, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, स्माइल, सिल्क, क्लियर। So there are first generation machines, second generation machines, and I think with coming generations this technology will grow further. इसमें छोटे से 2 मिलीमीटर के इंसिजन से उस लेंटिकल को निकाल दिया जाता है। However, recovery is not as fast as a flap procedure, but yes, it is as good as flap procedure. Again, it gives that wow factor as a flap procedure and with a minimal cut. So I would say it is a minimally invasive LASIK surgery या माइक्रो इंसिजन लेसिक सर्जरी, जो मतलब मुझे लगता है कि जो इसका एक्चुअल टर्म हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। सो साइंटिफिक टर्म इज केलेक्स सर्जरीज। कमर्शियल नेम्स में चेंज फ्रॉम स्माइल, सिल्क और क्लियर, बट जो एक्चुअल पेशेंट इट शुड बी लाइक माइक्रो इंसिजन लेसिक सर्जरी। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस सबकी सिमिलर हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है एंड एक्चुअली डॉक्टर का काम ही यही है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी बेटर रहेगी। टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज is not a good idea, and only after complete evaluation of your eye, your cornea, your power, your stability, your age, your work profile, I think we should take the decision कि हमें क्लियर करवाना है, कि हमें फेम्टोलेसिक कराना है, कि हमें नॉर्मल लेसिक कराना है, कि हमें PRK कराना है, कि हमें ट्रांस PRK कराना है। सो जैसे पहले होता था कि हमें सिर्फ बताते थे कि हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी करनी तो ये लेंस डल सकते हैं, ये लेंस डल सकते हैं, सर्जरी रोबोटिक हो सकती है, नॉन रोबोटिक हो सकती है। अब फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स में पेशेंट के पास एक बुके रख देता हूँ कि यार वी हैव नॉन फेम्टोलेसिक, वी हैव अ टोपो गाइडेड लेसिक, वी हैव अ फेम्टोलेसिक, वी हैव अ PRK, वी हैव अ ट्रांस PRK टोपो गाइडेड, देन वी हैव अ क्लियर। सो आई थिंक 7-8 तरीके के प्रोसीजर्स हो गए हैं। सो डिसाइड करना फॉर अ पेशेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो एक टेलर मेड अप्रोच के साथ आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठ के यू गो हैड विद के क्या प्रोसीजर बेस्ट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आउटकम सबका सेम है, बट आपको किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो हमें डिसाइड करना है। लेज़र विजन करेक्शन हर पेशेंट के लिए अलग से ऑप्टिमाइज किया जाता है। सो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका कॉर्निया बहुत थिन होता है, जिसमें हम फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स नहीं करते। फ्लैप बेस्ड से मतलब है कि कॉर्निया में कट लगता है। नाउ सिंस द कॉर्निया इज ऑलरेडी थिन, वी कैन नॉट क्रिएट अ फ्लैप टू मेक इट मोर थिन। तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे अगर ये कॉर्निया है तो उसकी शेप चेंज करनी है, तो इसमें हम फ्लैप नहीं बनाते। सो नॉर्मल फ्लैप सर्जरीज में फ्लैप बनता है, फ्लैप को रेज कर देते हैं, देन वी डू अ लेजर एंड देन फ्लैप इज केप्ट बैक। पेशेंट्स हु हैव थिन कॉर्नियास वी डू अ फ्लैपलेस प्रोसीजर, जिसमें सरफेस पे ही लेजर हो जाता है। इसको सरफेस एब्लेशन बोलते हैं एंड देयर आर सम न्यूअर टेक्नोलॉजीज कॉल्ड स्मार्ट सर्व, जिसको ट्रांस PRK बोलते हैं, जिसमें हम विदाउट टचिंग, इट्स अ टचलेस सर्जरी, वी डू अ फ्लैपलेस टचलेस लेजर विजन करेक्शन फॉर पेशेंट्स हु हैव थिन कॉर्नियास। सो पेशेंट्स जिनका थिन कॉर्निया है बट नॉर्मल है और उनकी पावर के साथ उस कॉर्निया में कोई बाद में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ उन्हीं का लेजर विजन करेक्शन करते हैं। अगर आपका थिन कॉर्निया है, पावर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट वी रिक्वायर, देन वी डोंट टच द कॉर्निया। Then we prefer to put a lens inside the eye, which is called ICL या implantable columnar lenses या phakic IOLs बोलते हैं based on company's name। So इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आप देखें तो चश्मा हम थोड़ा आँख से दूर पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस कॉर्निया के ऊपर लगता है, ऐसे ये लेंस आँख के अंदर डल जाता है और ये परमानेंट आँख के अंदर रहता है टिल द टाइम जब तक कैटरेक्ट ना हो। सो 2 मेजर treatment options if you think cornea is thin and we have the power which can be corrected by doing a laser vision correction onto that cornea, then we go with the flapless touchless laser vision correction, जिसको हम ट्रांस PRK बोलते हैं, using a smart surf technology। हर मशीन की अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, but we are using it's called surface ablation, in which we are not cutting anything in the cornea, there is no flap based procedure। और if your power is high या नंबर आपका ज्यादा है, जो कि उस कॉर्निया में अगर हम लेजर विजन करेक्शन करते हैं तो आपको बाद में दिक्कत कर सकता है, then we don't touch the cornea and we put an implant lens inside the eye, which is called implantable columnar lens or a phakic IOL। ट्रीटमेंट ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपका कॉर्निया पतला है तो हम आपका चश्मा नहीं उतार सकते। डेफिनेटली द प्रोसीजर में वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट।
सो अगर फास्टेस्ट रिकवरी चाहिए तो लेसिक इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। डिपेंड करता है आपका काम क्या है, आपको छुट्टियां मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है, या आपको इमीडिएटली कहीं ट्रैवल करना है, या यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम समवेयर स्पेसिफिकली फॉर सर्जरी एंड यू हैव टू गो बैक, देन डेफिनेटली हीलिंग इज मच फास्टर इन अ फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स, that too in a robotic LASIK, या हम उसको femto LASIK बोलते हैं, as compared to, so if I see there are two spectrums, one is the fastest healing, one is the slow healing. So flap based procedures have fastest healing and fastest recovery in terms of vision. Flapless procedures have a slow recovery and slow vision improvement. However, the outcome for both of them is similar. So at 4 to 6 weeks, दोनों में similar vision gain होगा. Now there is another procedure which is in between them. That's called keratolenticular surgeries, या जिसको हम lenticule surgeries बोलते हैं, या हम क्लियर सिल्क या स्माइल के नाम से जानते हैं। उसकी जो रिकवरी है वो इन दोनों के बीच की रिकवरी है। सो दिस इज लाइक डे 1, you are good to go. Although the clarity is not that sharp, that evolves over next 4 to 6 weeks. For a complete flapless based procedure like trans-PRK, the recovery is 5 to 7 days. I think some patients it may take 7 to 10 days. And in lenticule based procedure, it is 3 to 5 days. I am talking about कि जो vision आप काम करने लायक है, जो आप immediately आपको लगेगा कि हाँ अब मैं I am okay. However, in all three, the LASIK, the lenticule surgeries and flapless surgeries, जो crystal clear vision है वो 4 से 6 हफ्ते में आता है. But what we advise to our patients, since we are working on a population जिनको computer based work बहुत ज़्यादा है, तो for a flap surgery we recommend that you can start your work from 4th day onwards, and the work has to be graded. It should not be like कि पहले दिन ही 12 घंटे काम करने लगे. There will be some disturbances in vision in terms of dry eyes, so बीच में blurred vision रहेगा, but you keep putting the drops and you can escalate your timings. I would say a micro incision LASIK surgery like lenticule surgeries, इसमें बहुत छोटा incision होता है. You can start your work from 5 to 7 days. I am talking about screen-based work. And for a flap-based procedures, we recommend them to take a leave for 7 days at least and start your work from 8 to 10 days. What we have learned with our patients कि कैसे recovery में कितना काम कर पाते हैं based on some questionnaires. However, again, I would like to emphasize that 4 से 6 हफ्ते लगते हैं सब कुछ नॉर्मल होने में. हल्का हेडेक भी रहता है, ब्लरीनेस भी रहता है, क्रिस्टल क्लियर विजन भी नहीं रहता है, बट यू आर एबल टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ योर वर्क. सो एंड दैट 4 to 6 वीक्स अल्टीमेट आउटकम इज सिमिलर फॉर ऑल ऑफ देम. तो बस हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, और हमारे कॉर्निया के लिए, हमारी आई के लिए लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन किसमें नहीं हो. लेजर विजन करेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक नॉर्मल आई में परफॉर्म करते हैं. नॉर्मल आई से मतलब है कि उसकी नॉर्मल विजन है एंड ही हैज कम टू गेट हिज स्पेक्टिकल्स रिमूव्ड और रिड्यूस हिज स्पेक्टिकल डिपेंडेंस. तो कुछ थेरेपेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम सर्जरी मैंडेटरी होती है, बट फॉर लेजर विजन करेक्शन एवरी प्रोसीजर जो भी हम चूज करते हैं, चाहे वो फ्लैपलेस सर्जरीज हों, चाहे लेंटिकल सर्जरीज हों, क्लियर लाइक, या लेसिक सर्जरीज हों, हम ऐसा किसी में भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि विजन नॉर्मल नहीं आए. So the idea is that any of the procedure जो भी हम करना चाह रहे हैं, it should give us the similar outcome. बस टाइम वेरिएशन हो सकता है कि कोई डे 1 पे अच्छा विजन दे रहा है, कोई डे 5 पे दे रहा है, कोई डे 10 पे दे रहा है. दिमाग में रखना कि ये सर्जरी से मेरी ज़्यादा अच्छी विजन आ जाएगी, या ये सर्जरी मुझे 6/4 विजन दे देगी, या ये सर्जरी से मैं बिल्कुल ईगल की तरह देखने लगूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. So these are not practical things. हमें बस ये डिसाइड करना है कि मेरी आँख के लिए कौन सा बेहतर है और मैं कितना टाइम इसको दे सकता हूँ. These two things, टाइम कितना दे सकता हूँ ये आपको डिसाइड करना है, कौन सा बेटर है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा. आपको बस इवैल्यूएशन कराना है एंड सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए डॉक्टर के पास, ताकि वो तभी आपको बेस्ट ऑप्शन दे पाएगा कि आप लेसिक सर्जरी, फ्लैप सर्जरी कराओ, फ्लैपलेस कराओ, या आप लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी कराओ. तो गाइड जो है ना, वो डॉक्टर विल टेक यू थ्रू दैट जर्नी कि आपके लिए क्या बेस्ट है. तो हमें ये नहीं डिसाइड करना है कि कौन सी टेक्निक हमारी विजन अच्छी करेगी. तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि हम लेसिक कराएं और हमारा विजन सब नॉर्मल रहे. सो ऑल दिस होल टेक्नोलॉजी इज, जो चेंजेस आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं कि हम हर पेशेंट को कैटर कर सकें, मिनिमाइज कर सकें सारी कॉम्प्लिकेशंस को, और आउटकम जितना बेहतर से बेहतर हो दे सकें.